पार्टी के साथ नहीं है, हर पार्टी के साथ बातचीत अभी शुरू करना होगा हमारी तरफ से। क्या क्या एजेंडा है, जैसे कि देश में बीजेपी अलायंस एक पक्ष बन रहा है, एक ग्रुप, और एक कांग्रेस अलायंस, और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के कोई थर्ड फ्रंट की बात चल रहा है। कौन कौन सी विकल्प संभव होगा या वास्तव में आएगा, इसको भी देखना होगा। इसीलिए इस समय को, इस मौके को लेने के लिए, हासिल करने के लिए हमको कुछ नया एजेंडा लेके, पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए सब पार्टी के साथ बात करना, बातचीत शुरू करना, मैं इसको मानता हूँ ये सही रास्ता होगा हमारे लिए। देश में माहौल अच्छा नहीं, खास करके असम में या त्रिपुरा में अभी बदलाव आया तो पॉलिटिकल माहौल में आईपीएफटी जो अलग रास्ते के लिए लड़ाई कर रहा था, वहाँ की सीपीएम जो रूलिंग सीपीएम पार्टी है उनकी खिलाफ में, और भारत सरकार से मांग रहा था अलग त्रिपुरा लैंड चाहिए। तो अभी बीजेपी और आईपीएफटी से मिल के चुनाव लड़ा, अभी जीत गया। जीतने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गया। अभी उन लोगों का जिम्मेदारी भी बन गया, क्योंकि आज तक तो आंदोलन के नेता के रूप में देख के लोग आए थे उन लोगों के पीछे पीछे। अभी सवाल करना शुरू करेगा। तो आप लोग, सरकार ने आपको भेज दिया, आपने क्या किया, क्यों नहीं कर सकता, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, ये सब सवाल अभी आना शुरू करेंगे। और असम में क्या हो रहा है, अभी एक ही वजह है, बोडोलैंड की मांग असम को डिवाइड करने का, या असम को अलग, असम से अलग होकर बोडोलैंड जो राज्य स्टेट क्रिएट करने का जो आंदोलन है। इसके साथ साथ असम में कितना भी जनजाति लोग होता है, वो लोग ऑटोनोमस काउंसिल में रहता है, जैसे कि खागी, दिमासा, राभा और चिवा, मेसी, सब लोग, वो लोग भी अपने अपने जमीन के ऊपर या कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर अपना अपना अधिकार, इसको सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहा है। शायद वो आसाम की जो रूलिंग क्लिक है, रूलिंग कम्युनिटी, इसमें उस सोकोल जो मेन स्ट्रीम असमीज का जो एग्जिस्टेंस की खतरा दिखाई दिया है, वो उसमें थ्रेट आने लगा होगा, उन लोगों को ऐसा महसूस किया होगा। तो पिछले कई सालों से वही पॉलिसी चल रहा है कि कैसे जनजातियों की जो ट्राइबल की मूवमेंट को दबाया जाए, तोड़ दिया जाए। इसलिए अभी उसमें तो पूरी सांप्रदायिक माहौल है, कम्युनल। अभी वहाँ लोग इंडियन हो के बात नहीं करते, या वहाँ असमिया हो के बात नहीं करते। वहाँ सभी लोग अपने अपने जाति की नाम को लेके दूसरी जाति को टारगेट करना, गालियाँ देना, यही बात। अभी असम में अगर चाकियात एक महीने रहेंगे, वहाँ की डेली न्यूज़पेपर को आप देखेंगे, हो रस वहाँ कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा होगा हर न्यूज़पेपर में कि हम लोग असम के आदिम जाति हैं, तुम लोग नहीं। कल फिर से कोई लिखेगा, नहीं हम लोग ही आदिम जाति है, तुम लोग बाहर से आए थे। जनजाति लोग, बोरो लोग, ये भारत के इतिहास को तो कब से कब का वो रीड्रप किया गया है, नया अध्याय जोड़ दिया गया भारत के इतिहास में। स्वाधीनता से पहले, स्वाधीनता की बात में बहुत सारे अध्याय जोड़ दिया गया है। और हमारे सौभाग्य की बात हो या दुर्भाग्य की बात हो, स्वाधीनता से पहले से भी हमको इस देश के आदिम जाति माने गए। बाद में भी हमारे संविधान में हमको माना हम लोग आदिम जाति है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए, इसको उखाड़ने के लिए अभी शासक माहौल से, शासक दृष्टि से ही, या हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के कुछ नया बनाने का,
ये काइंड ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ ट्राइबल, जैसे कि हमको इकोनॉमिक एट्रोसिटीज किया जाता है, फिजिकल एट्रोसिटीज किया जाता है। अभी लेकिन हम लोगों के इतिहास को लेके जिस तरह से बातचीत चल रहा है असम में, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एट्रोसिटी। उन लोगों के अस्तित्व को, इतिहास को लेके सवाल करना, ये बहुत बड़ा बात है। आसाम के जो शासक वर्ग के लोग हैं, वो अगर समय रहते ये बात को समझ नहीं पाया तो आसाम कभी ना कभी किसी के हाथ में, किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। मुझे लगता है इसके लिए बोडो ही जिम्मेदार नहीं, हर जाति जिम्मेदार होगा। आज कोई मुसलमान आया शहर में जो यहाँ 500 साल से है, लेकिन वो मुसलमान होने की वजह से उनको बांग्लादेशी कहा जाएगा। कोई बंगाली आएगा, वो 200 साल से पहले बिजनेस किया होगा असम में, स्वाधीनता से पहले, वो बंगाली होने की वजह से उनको बांग्लादेशी या तो बंगाल का लोग कहा जाएगा। धीरे 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 हम जैसे जनजाति लोगों को भी, बोडो लोगों को भी कहना शुरू कर दिया अभी कि तुम लोग चाइनीज हो, तुम लोग मंगोलियन हो, तुम लोग कहीं से तिब्बत से आया हो, आसाम से नहीं, आसाम में नहीं। हम लोग देखने में तो बहुत छोटी बात है ये, लेकिन धीरे धीरे अगर हिस्ट्री को लेके इस तरह की विवाद चलता रहेगा तो या ये क्या रूप लेगा पता नहीं। हमने सरकार को कहा आंदोलन को तो ऐसे करने की वजह, करने के नाम पे, आंदोलन के नाम पे हम आंदोलन नहीं करना नहीं चाहते। हम लोग भी थोड़ा रियलिस्टिक हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। एनआरसी हुआ है, इसमें देशी विदेशी चुनाव करने के लिए प्रक्रिया शुरू किया। हम लोग कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम लोग नहीं, असम में रहने वाले हर जाति के लोग इसको विरोध नहीं किया, ताकि वो लोग चाहते हैं, बंगाली भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, दूसरा जाति भी चाहते हैं कि इस विवाद खत्म हो। इसके बाद एनआरसी बनने के बाद अगर सरकार किसी लोगों को भारतीय नागरिक का मर्यादा देते हैं, उसके बाद उनको विदेशी कहने का कोई कारण नहीं रहेगा, तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। आज लेकिन यहाँ खिलंजिया या इंडिजिनस की बात, इंडिजिनस नॉन इंडिजिनस की बात चलता है, जमीन के ऊपर में राजनीति चलता है। हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग अस्तित्व की लड़ाई किया है, किसी के खिलाफ में नहीं किया। तो ये सिचुएशन को जैसे तैयार किया गया सरकार की तरफ से, हम इसमें भी देखते हैं कि जैसे कि ओल असम में अलग रास मांगने वाले लोग सब जनजाति नहीं, कुछ ओ जनजाति लोग भी हैं, लेकिन एक बात में तो हम समान हैं। हम सब इस देश के लोग हैं, हम सब एक्सप्लॉइटेड है, हम सब क्या है, पिछले वर्ग के लोग हैं। इसमें हम कम्युनिटी दिखाई देता है, इसको लेके हम काम किया। कभी कभी इसको इस सवाल भी आ सकता है हमारे बीच में, तो हम लोग उत्तर पूर्व में जितना भी अलग राष्ट्र की लड़ाई कर रहे हैं वो लोग सब ट्राइबल है। और इसमें जो मिडिल इंडिया या मेनलैंड इंडिया जिसको कहते हैं, आंध्र प्रदेश से हो या यूपी से हो, सारे लोग तो ट्राइबल भी नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मैं तो डर भी लगता है दिल में, कभी कभी ये सोच भी आ जाता है कि हमारे बीच में फूक डालने के लिए, हमको फिर से डिवाइड करने के लिए सरकार कभी ना कभी ये सवाल भी उठा सकते हैं, हम लोग ट्राइबल हैं, आप लोग नॉन ट्राइबल है, कैसे मिल गया। लेकिन ये मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत होता है। सिर्फ इमोशन से या सिर्फ बातों से आंदोलन नहीं चलता। जब तक हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होगा, आंदोलन ठीक नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं, हाँ, ये लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं, कभी ना कभी ये तो बड़ा राजनीतिक ताकत बन सकता है, और लेकिन इसको बनाने की कोशिश नहीं किया गया। ये आंदोलनकारी जो लोग हैं, अलग रस मांगने वाले लोग, ये एकजुट होके भारत में एक बड़ा सा राजनीतिक ताकत बन सकता है, इसे बीच में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन सकता है।
लेकिन जैसे सुभाष शर्मा जी ने कहा था, इसकी कोशिश नहीं किया गया। और इसको करने के लिए जो हम लोगों की बड़े बड़े ग्रुप होता है, जैसे कि टीआरएस की बार बार जिक्र हो रहा है इसमें,